का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। लेकिन इजराइल के मीडिया का दावा है कि उसी दिन की तरह एक बार फिर हमास सुरंगों के जरिए इजराइल में तबाही मचाने की तैयारी में था। इस बार हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन इजराइल ने उनकी कोशिश पर पानी फेरते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये सभी लड़ाके सुरंग के रास्ते पहले तो गाजा के समुद्री किनारे पर पहुंचे, फिर वहां से तैरकर दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसने की फिराक में थे, जहां उनका प्लान एक बार फिर कत्लेआम मचाने का था। लेकिन उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के वो लड़ाके इजराइल की नौसेना के सख्त पहरे को मात नहीं दे पाए। इजराइल की नौसेना के मुताबिक उन सभी हमास के लड़ाकों को समंदर में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया गया और इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों का एक वीडियो भी इजराइल की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में कुछ लोग समंदर के रास्ते दक्षिण इजराइल में घुसने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जैसे ही इजराइल की नौसेना ने उन्हें देखा, उन पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में इजराइल की नौसेना हमास के लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करती दिखी। इजराइल ने दावा किया कि उस हमले में हमास के 8 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस हमले के बाद इजराइल ने गाजा के समुद्री तट पर भी बमबारी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के कुछ लड़ाकू विमान एक मस्जिद के ऊपर बमबारी करते नजर आए। इजराइल ने दावा किया कि उस मस्जिद में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए थे, साथ ही वहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था, जिसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया। क्योंकि इजराइल ने गाजा पर बारूद बरसाने के साथ ही अपनी सीमाओं को भी पूरी तरह सुरक्षित कर दिया, यहां तक कि दक्षिण इजराइल के जिकिम इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया, क्योंकि इजराइल को डर है कि हमास के लड़ाके उस इलाके में घुसपैठ कर 7 अक्टूबर के जैसा फिर से कत्लेआम मचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण इजराइल का जिकिम इलाका गाजा बॉर्डर के करीब है और वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही गाजा में हमास ने सुरंगों का मकड़जाल फैला रखा है और ये सुरंगें जिकिम के समुद्री किनारे के करीब तक फैली हुई हैं। ऐसे में अगर हमास के लड़ाके वहां घुसपैठ करने में कामयाब हो गए तो एक बार फिर इजराइल में तबाही मच सकती है और इसी तबाही से बचने के लिए इजराइल लगातार गाजा के समुद्री किनारों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उस बमबारी में हमास के हथियारों का एक गोदाम भी तबाह हो गया और इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ के लिए गाजा में बनी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना उन्हीं सुरंगों को तबाह करने में जुटी है, लेकिन हमास की उन सुरंगों को बर्बाद करना इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गाजा की जमीन के ऊपर 20 लाख लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना पीछे हट गई थी, उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गाजा का नियंत्रण मिलने के बाद सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास का दावा है कि उसने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो उत्तरी गाजा से मिस्र की सीमा तक फैली हुई हैं और इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास तक सामान, ईंधन और हथियार पहुंचाए जाते हैं। यही नहीं, इन सुरंगों के जरिए ही हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल के मीडिया का दावा है कि सुरंगों की उन्हीं भूल भुलैया में इजराइल के बंधकों को हमास के लड़ाकों ने कैद कर रखा है, जिन्हें ढूंढना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सुरंगें कई किलोमीटर में फैली हुई हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल की सेना को उन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, इसलिए इजराइल की सेना गाजा में घुसने से पहले हवाई हमले कर रही है और दावा है कि हवाई हमले में उन सुरंगों को मामूली नुकसान हुआ। यही नहीं, साल 2014 में जब इजराइल ने आखिरी बार गाजा के अंदर घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी तो जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। उसके 67 से ज्यादा सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया था और इस बार भी इसकी आशंका है। इसलिए जंग के 18 दिन बाद भी न तो बंधकों की रिहाई हो पाई है और न ही गाजा में घुसकर कोई सैन्य कार्रवाई हुई।